नमस्कार दोस्तों, 10th स्टैंडर्ड के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट को ये परेशानी होती है कि आखिर हमें 10th के बाद किधर करियर को शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक तो सारे स्टूडेंट्स के सभी सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, लेकिन जैसे वो 10th के आगे बढ़ते हैं उन्हें एक चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है, एक सब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ता है ताकि वो उनका करियर सेट कर सके। साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले, इसी में लोग कंफ्यूज जाते हैं, या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर ले ताकि जल्दी नौकरी मिल जाए। तो आइए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और प्रोफेशनल कोर्स को डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप 10th के बाद क्या कर सकते हैं। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए ज़रूरत की है जो 10th से नीचे के हैं, या अगर 10th के पास आउट हैं आप, तो आप अपने छोटे भाई या किसी और को ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 10th स्टैंडर्ड के बाद कौन सा कोर्स चूज करें, चलिए आज इसको जैसा कि मैंने बताया डिटेल्स में समझते हैं। आप 10th के बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा, ITI या पॉलिटेक्निक में से कोई भी सब्जेक्ट चूज करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहला हम समझने की कोशिश करते हैं कि 10th के बाद साइंस लेने के क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या करियर ऑप्शन है। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की पहली पसंद होती है साइंस, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आप खुद IT सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको साइंस सेलेक्ट करना चाहिए। साइंस में करियर ऑप्शन भी बहुत है, लेकिन हाँ, साइंस इतना भी आसान सब्जेक्ट नहीं है, आपको रोज़ पढ़ाई करनी पड़ेगी। साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। इस ग्रुप को 3 भागों में बांटा गया है, PCM, PCB एंड PCMB। PCM मतलब आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स होता है। PCB का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड PCMB का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। और इंग्लिश, कंप्यूटर तीनों ग्रुप में होते हैं। जो मैंने बताया आपको तीनों ग्रुप आपको याद होगा, PCM, PCB एंड PCMB। इंग्लिश, कंप्यूटर दोनों में होता है। साथ ही साथ मैं आपको ये समझा दूं कि अगर आप अपना करियर में इंजीनियर बनना चाहते हैं या IT सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आप PCM को चूज कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, खासकर इसकी डिमांड अभी ज़्यादा है, तो आप PCB को चूज कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लेकिन अगर आपने अभी तक ये तय नहीं किया है कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो आप PCMB को चूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको दोनों ऑप्शन खुले रहेंगे, क्योंकि आपके पास बायोलॉजी भी रहेगी, आपके पास मैथ्स भी रहेंगी। तो उसके बाद जब आप 10th के बाद 12th कर लेंगे, तो फिर भी आप चूज कर सकते हैं कि आपको इंजीनियरिंग की तरफ जाना है या डॉक्टर की तरफ। 10th के बाद आपको साइंस लेने के बहुत सारे फायदे हैं, इसमें करियर ऑप्शन भी ज़्यादा है। अगर आप 12th के बाद चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, करियर ऑप्शन क्या है, तो आप हमें बता सकते हैं। उस पर जल्द वीडियो आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि आपको पता चल जाए आते ही वीडियो और आप उससे कुछ सीख सकें। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। इतना समझने की कोशिश करते हैं कि 10th के बाद कॉमर्स लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या करियर ऑप्शन है कॉमर्स लेने के बाद। कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहते हैं। कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कॉमर्स को लेते हैं, क्योंकि इसमें साइंस के मुकाबले थोड़ा कम कंपटीशन है। लोग इसमें ज़्यादा ध्यान देकर के अगर पढ़ाई करें तो अच्छे जॉब पा सकते हैं। अगर आपको आगे जाकर के बिजनेस, प्लानिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग, फिनांस में जाना है, तो आपको ज़रूर कॉमर्स चूज करना चाहिए। अगर आपको CA बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको कॉमर्स लेनी चाहिए। कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। 10th के बाद कॉमर्स लेने के भी बहुत सारे फायदे हैं, इसमें करियर ऑप्शन भी ज़्यादा है अगर साइंस के मुकाबले हम बात करें तो। अगर आप 12th कॉमर्स से करने के बाद BCom, MCom, BBA, BMS, BBM, CFA, CA, ICWA, CFP जैसे कोर्स से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 12th के बाद कॉमर्स लेने के बाद क्या करियर ऑप्शन है या क्या करना चाहिए, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगले कुछ दिनों में भी इन सभी सब्जेक्ट्स पे, इन सभी करियर ऑप्शन से बात की जाएगी डिटेल्स में।
तो ये आप फायदा उठा सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले सेगमेंट की तरफ। थर्ड टॉपिक है हमारा 10th के बाद आर्ट्स। 10th के बाद आर्ट्स लेने के क्या फायदे हैं, क्या ऑप्शन है करियर में, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। 10th में आर्ट्स लेने के भी कितने सारे फायदे हैं मैं आपको बताता हूँ। आर्ट्स को हिंदी में कला कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ये मान करके चलते हैं कि अगर उनके मार्क्स कम आते हैं तभी जा करके आर्ट्स लेने चाहिए। ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट नौकरी लेना है या लेना चाहते हैं तो वो 10th के बाद अपना करियर आर्ट्स की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जैसे आप जज बन सकते हैं, पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो 80 से 90% मार्क्स लाने के बाद भी वो आर्ट्स की तरफ अपना करियर बढ़ाते हैं, क्योंकि आर्ट्स में 12th में आपको कम पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आप अगर आगे जा करके IAS IPS भी बनना चाहते हैं तो आप उसकी तैयारी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी सारे समय मिल जाते हैं और आपके पास गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसा कि मैंने बताया, करियर ऑप्शन भी खुला रहता है। आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, चलिए आज उस पर बताते हैं आपको। पहला हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स। 10th के बाद आर्ट्स लेने के यही फायदे हैं कि अगर आप 11th 12th में आर्ट्स को लेकर के पढ़ाई करते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स उतने कठिन नहीं होते हैं। अगर साइंस के मुकाबले, कॉमर्स के मुकाबले अगर आप बात करें तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी समय मिल जाता है कि आप IAS IPS की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो IAS IPS का अगर सपना लेकर के बैठे हैं तो 11th 12th से तैयारी को स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जा करके उन्हें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करते समय ज़्यादा परेशानी ना हो और अपने करियर को सही मुकाम पे ले जाएं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे सेगमेंट की तरफ। बात करेंगे 10th के बाद प्रोफेशनल कोर्स के बारे में। प्रोफेशनल कोर्स वही स्टूडेंट्स लेते हैं जो 10th के बाद ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से कोई डिग्री मिल जाए और उसे जॉब लेनी होती है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में प्रोफेशनल कोर्स के बारे में। 10th के बाद डिप्लोमा कोर्स। अगर आप 10th के बाद ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं और जल्द नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो आप 50% इंजीनियर बन जाते हैं। और डिप्लोमा करने के बाद अगर फिर से आपका मूड चेंज हुआ कि नहीं हमें और अगर पढ़ाई करनी है तो आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग में दाखिला भी ले सकते हैं। जी हाँ, सही। और डिप्लोमा करने के बाद अगर आपका मन फिर से इंजीनियरिंग करने का हुआ तो घबराइए नहीं, क्योंकि अगर आपके पास डिप्लोमा का डिग्री रहेगा तो साथ में आप इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। वहाँ पे आपका एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में किया जाएगा। तो आपको 10th स्टैंडर्ड के बाद डिप्लोमा पॉलिटेक्निक से करना चाहिए। चलिए समझते हैं 10th के बाद पॉलिटेक्निक लेने के फायदे। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स होता है। इसमें भी कई सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उन्हें ये सारा आसान लगता है। अगर आप बीटेक के मुकाबले बात करें तो यह कोर्स भी 3 साल का होता है। इसमें आप फैशन डिजाइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इत्यादि जैसे कई सब्जेक्ट में आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। यह कोर्स करने के बाद आप नौकरी ले सकते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका मन इंजीनियरिंग की तरफ आगे बढ़ता है तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगी, तो आप आसानी से आगे चल के करियर में इंजीनियर भी बन सकते हैं। चलिए प्रोफेशनल कोर्स में ही आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है कि 10th के बाद ITI करने से क्या फायदे हैं। तो देखिए ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ITI में बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं और ये सिर्फ 2 साल का कोर्स होता है और यह कोर्स करने के बाद भी आपको नौकरी लग जाती है। देखिए नौकरी आसान नहीं है, पर हाँ नौकरी मिलने के चांसेस है। ITI में बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, फिटर, वेल्डर, फैशन डिजाइनिंग, स्टेनोग्राफर एंड मैकेनिस्ट, ग्राइंडर इत्यादि जैसे ट्रेड्स होते हैं। तो आप यहाँ से भी करियर बना सकते हैं। आज की हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि अगर आप 10th के बाद साइंस लेते हैं तो आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना होगा। अगर आप 10th के बाद बायोलॉजी से आगे बढ़ते हैं, जैसा कि PCB मैंने बताया था आपको पीछे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कॉमर्स के फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर सकते हैं, जो CA
शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। उसी तरह से अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो उसमें आपको ITI पॉलिटेक्निक जैसे कोर्सेज करने होते हैं, जो एक इंजीनियर लेवल का ही होता है, थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसके बाद आपको इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में दाखिला मिल जाता है, या आप ITI कर सकते हैं। इससे भी इजीली आपको 2 साल का कोर्स होता है, आपको नौकरी मिल जाता है। तो आपको बहुत ही सावधानी से चूज करना होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि 10th के पहले ना बहुत सारे लड़के दिमाग कम लगाते हैं अपनी सारी चीज़ों में, वो करियर के बारे में भी इतना नहीं सोच पाते हैं। लेकिन आपको 10th तक समय मिलता है, उसके बाद 1-2 महीने का जो गैप होता है वो बड़ा ही क्रूशियल मोमेंट होता है अपनी लाइफ के लिए, कि आपको किधर करियर बनाना है, आपको किस लाइफ में ग्रोथ करना है। तो आप अगर अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा करियर चूज करना है, तो कृपया हड़बड़ाएं नहीं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको और डिटेल्स में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो भी काफ़ी सारे मज़ेदार होने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको अगली ग्रोथ के लिए कोई वीडियो बनाई जाए आपके ग्रोथ के लिए, तो आप उसे ज़रूर देखें। आप लोगों ने पहले सारे मेरे वीडियोज़ को बहुत अच्छा प्यार दिया है, मुझे बड़ी खुशी है, और आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें। आप सभी के लिए एक से बढ़ के एक कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।